आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ये समरी पूछा जाता है और इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे पूरे हिंदी के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ का अर्थ, क्योंकि यह हमारा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, तो इसका अर्थ समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे अ पिंच ऑफ स्नफ का अर्थ होगा एक चुटकी सूंघनी। ओके, सूंघनी यानी कि आप इसको ड्रग्स भी कह सकते हैं। ड्रग्स यानी कि नशा लगाने वाली एक प्रकार की ड्रग्स। तो अ पिंच ऑफ स्नफ का अर्थ क्या होगा? एक चुटकी सूंघनी, एक चुटकी ड्रग्स। तो कहानी का नाम हमारा यही है और इस कहानी का इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो समरी। ओके, यानी कि इस कहानी का पूरा सारांश हम पढ़ेंगे इसमें। तो सारांश पढ़ने से पहले हम तो समझ लिए अ पिंच ऑफ स्नफ का अर्थ क्या होगा, तो एक चुटकी सूंघनी। अब हम समझ लेते हैं इस चैप्टर को जो लिखे हैं, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, उनका डिटेल्स, उनका इंट्रो समझ लेते हैं। उसके बाद हम समरी में एंट्री करेंगे, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके राइटर का डिटेल्स, उनका इंट्रो से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि पहले आप राइटर का इंट्रो पढ़ें, उसके बाद समरी में हम एंट्री करेंगे। तो चलिए पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं। राइटर हमारा है अ पिंच ऑफ स्नफ के मनोहर मालगोंकर, यानी कि एम मालगोंकर। एम से आपको क्या समझना है कि मनोहर, एम से मनोहर, तो मनोहर मालगोंकर इस चैप्टर के राइटर हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर। देखिए, मनोहर मालगोंकर एक इंडियन राइटर थे, एक भारतीय लेखक थे और वे एक आर्मी ऑफिसर थे। कौन? तो मनोहर मालगोंकर। सेकंड पॉइंट है ही वॉज शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे। कौन? तो मनोहर मालगोंकर। तीसरा स्टेप है ही वॉज वेल नोन नॉवेलिस्ट। ये बहुत ही जाने माने सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। जो लोग उपन्यास लिखते हैं, नोवेल लिखते हैं, तो वो लोग उपन्यासकार होते हैं। तो उसी तरह से मनोहर मालगोंकर भी एक बहुत ही जाने माने उपन्यासकार थे, नॉवेलिस्ट थे। इनका जन्म 12 जुलाई 1913 में मुंबई में हुआ था। ओके, इनका जन्म आप याद रखें 12 जुलाई 1913 मुंबई में। और इनका जो डेथ है, इनका जो मृत्यु है, वो 14 जून 2010 कर्नाटक में हुआ था। ओके, इनका डेथ कब हुआ था? तो 14 जून 2010 कर्नाटक। तो ये फिलहाल में ही इनका डेथ हुआ है, तो ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है। और फिर है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइटर सबका बुक कौन कौन सी इनका रचना है। तो ये भी कुछ रचना किए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट इनका वर्क्स में ये पहला वर्क्स है डिस्टेंट ड्रम, इनका एक बुक है। और दूसरा है द प्रिंसेस। तीसरा है अ बैंड इन द गैंग्स, अ बैंड इन द गैंग्स। तो ये 3 इनका रचना है, जो कि बुक है। इस बुक का नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे इस बुक का नाम भी पूछा जाता है कि कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंट ड्रम कौन लिखे हैं? तो मनोहर मालगोंकर। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप बुक का नाम जरूर याद रखें। तो दोस्तों, इसी 4-5 पॉइंट से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, अब तो हम समझ गए मनोहर मालगोंकर का इंट्रो। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के समरी के बारे में। यह जो समरी है बहुत ही लाजवाब समरी है, एक कॉमेडियन समरी है, एक कॉमेडियन कहानी है। ओके, तो चलिए हम समरी देखते हैं। समरी में दोस्तों
हमारा यह जो समरी है ये आपको हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि 5 मार्क्स का आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यह जो समरी है आपके 5 नंबर जरूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका समरी हम देखते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि अ पिंच ऑफ स्नफ एक छोटी सी कहानी है जिसके लेखक कौन है, तो मनोहर मालगोंकर। यानी कि मनोहर मालगोंकर अ पिंच ऑफ स्नफ के लेखक हैं। यह एक छोटी सी कहानी है। ही वॉज वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये बहुत ही जाने माने सुप्रसिद्ध क्या थे, तो उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे छोटे कहानियों के लेखक। दिस स्टोरी इज फुल विट एंड एडवेंचर। कहने का मतलब है कि इस कहानी में पूरा तरह से विट का अर्थ होता है बुद्धि, एडवेंचर यानी कि इस कहानी में पूरी तरह से बुद्धि का इस्तेमाल और एडवेंचर्स यानी कि पूरी तरह से तंत्र विद्या का इस्तेमाल। तंत्र विद्या कहने का मतलब कि इस कहानी में जो लेखक के मामा जी हैं उनका पर्सनालिटी ही ऐसा था कि जिस किसी से ये कोई बातें करते थे तो बातों में इनका इतना दम था कि किसी भी व्यक्ति के सामने ये कोई बात करते थे तो वह व्यक्ति इनके बातों से अट्रैक्टिव हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। ओके, तो ये बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। तो इनके बातों में एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जादू था लोगों को अपनी ओर मोहित करने का, और ये इनके पास बुद्धि भी बहुत था, ये दिमाग बहुत लगाते थे। तो इस कहानी में यही बुद्धि और बातों से कैसे फंसाना है इसी पॉइंट के बारे में अध्ययन किया गया है। तो इतना तो आप समझ गए समरी में। अ पिंच ऑफ स्नफ एक छोटी सी कहानी है जो कि मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखी गई है। ये क्या थे, तो नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर। इस कहानी में पूरी तरह से बुद्धि और एडवेंचर्स का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब इसका हम सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा दोस्तों, इन दिस स्टोरी ऑथर शोज द विट ऑफ नानू काका। इस कहानी में जो लेखक हैं मनोहर मालगोंकर, वे नानू काका के बुद्धि को दिखाते हैं, इनके तंत्र विद्या को दिखाते हैं कि ये कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और ये कौन कौन से दिमाग लगा रहे हैं, कौन कौन से बुद्धि का यूज कर रहे हैं। तो इस कहानी में ये जो लेखक हैं मनोहर मालगोंकर यही दिखाना चाहते हैं। फिर है ही वॉज अ मैटरनल अंकल ऑफ ऑथर, यानी कि जो नानू काका नाम आया है, ये नानू काका लेखक के मामा जी थे। कौन थे, तो लेखक के मामा जी, यानी कि लेखक के माँ के भाई और इनके मामा जी। तो इनके मामा जी कौन थे, तो नानू काका। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको दोहरा रहे हैं कि आप ध्यान से सुनते चले और समझते चले। When author's mother announces Nanu Kaka is coming, then author got disappointed, but anyhow goes to the station and meet him. देखिए अब क्या होता है इस कहानी में कि जो नानू काका यानी कि लेखक की जो माँ है वो अचानक लेखक को आवाज़ लगाती हैं, उसे यानी कि लेखक को बुलाती हैं कि इसके जो राइटर हैं जो इसके राइटर हैं मनोहर मालगोंकर, ये जो माँ है उनकी माँ इनको बुलाती है कि आओ तुम्हारे मामा जी स्टेशन पर आ चुके हैं। तो जो इस चैप्टर के राइटर हैं यानी कि अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हैं मनोहर मालगोंकर, ये मनोहर मालगोंकर जब ये बात सुनते हैं कि मेरे मामा जी स्टेशन पर आ चुके हैं और मुझे मामा जी को लेने जाने के लिए मेरी माँ मुझे बुला रही है, तो यह क्या हो जाते हैं, तो डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश हो जाते हैं। लेकिन अब माँ का कहना है
तो कैसे भी तो इनको जाना ही पड़ेगा। तो निराश होकर भी ये जाते हैं किसी तरह से स्टेशन पर और मामा जी से मिलते हैं। यहाँ तक कहानी हमारा है कि माँ लेखक से बोली है कि जाओ तुम्हारे मामा जी स्टेशन पर आ चुके हैं, और जो लेखक हैं वे ना चाहते हुए भी जाते हैं मामा जी को बुलाने स्टेशन पर और उनसे मिलते हैं। उसके बाद क्या हुआ है तो आगे देखिए। हु हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी विथ वाइट हेयर्स एंड मॉस। देखिए अब वहाँ पे जब ये स्टेशन पर पहुँच गए हैं, उनसे मिल गए हैं, तो उनका जो पर्सनालिटी था, जो उनका व्यक्तित्व था, वह बहुत ही इम्प्रेसिव था। उनका जो केस था, जो बाल था, वो वाइट था और उनकी जो मूछें थी वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी। ओके, बहुत ही आकर्षक थी। तो यहाँ पे नानू काका का ये पर्सनालिटी आपको दिखाया गया है कि नानू काका की जो बाल थी वो सफ़ेद थी और उनकी मूछें बहुत ही इम्प्रेसिव थी, बहुत ही मतलब कि आकर्षित करने वाली मूछें थी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ही स्टूड द डोरवे ऑफ सेकेंड क्लास कैरीज। वे जो मामा जी जो ट्रेन से आए थे उसमें सेकेंड क्लास के डिब्बा में, जो ट्रेन का जो डब्बा होता है, सेकेंड क्लास के डब्बा में वे आए। एंड ओल्ड फैशन्ड नी ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क पगड़ी। देखिए फिर उनके पर्सनालिटी में बात हो रहा है कि जो उनका पहनावा ओढ़ावा था वो ओल्ड फैशन, पुराना जो फैशन था, वो नी ब्लैक कोट, जो उनका कोट था वह पूरा उनके नी यानी कि पूरे उनके आधे पैर तक, वह जो कोट था वो उनके पूरे आधे पैर तक आ रहा था। और उनका जो पगड़ी था वो लाल सिल्क का था, रेड सिल्क पगड़ी था। जो पगड़ी वो बांधे हुए थे वो रेड सिल्क पगड़ी था। एंड अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और वे अपने कंधों पर एक अंगोछा लिए थे। ओके, तो ये सब था इनका पर्सनालिटी, इनके मामा जी का यानी कि नानू काका का। आगे बढ़ते हैं। नानू काका केम टू नरेटर्स हाउस टू मीट सॉम मिनिस्टर। अब नानू काका वहाँ से स्टेशन पर से इनके घर आ गए हैं। अब क्या हो रहा है कि नानू काका कौन से काम के लिए आए थे लेखक के घर, तो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। सॉम मिनिस्टर, मीट टू सॉम मिनिस्टर, यानी कि कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए ये नानू काका नई दिल्ली से लेखक के घर आए थे। नानू काका टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ एंड नरेटर्स टूक नानू काका टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। फिर क्या होता है कि नानू काका अ पिंच ऑफ स्नफ, जो उनके पास ड्रग्स था, जो सूंघनी था, उसमें से एक चुटकी सूंघनी लेते हैं। एंड नरेटर्स टूक नानू काका टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर, और फिर अपने जो भतीजे हैं यानी कि कौन, तो मनोहर मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर से अब उस मंत्री से मिलने के लिए व्यवस्था करने के लिए कहते हैं कि हाँ अब तुम हमें मंत्री से मिलना है तो कुछ व्यवस्था करो कि मंत्री के पास हम जाएं और उस मंत्री से मिल लें। ही टेक्स अ स्प्लेंडिड कार। वे क्या लेते हैं तो एक स्प्लेंडिड कार, बहुत ही बढ़िया कार, क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना था और किसी भी मंत्री से मिलने के लिए बहुत ही जिनके पास सोर्स होता है, पैरवी होता है, जो लोग बहुत ही धनी मनी व्यक्ति होते हैं वो लोग मिलते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति थे, एक सामान्य, एक आम आदमी थे। तो ये यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि एक स्प्लेंडिड कार मंगाते हैं, बहुत ही बढ़िया सी कार, और फिर क्या कहते हैं, ही कॉल्स फॉर अ धोबी एंड यूज टू ट्रैप द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स देन टेक्स कार। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे लेखक से एक स्प्लेंडिड कार मंगवाते हैं और एक
धोबी को बुलाते हैं। तो इस चैप्टर में ये सब वर्णन है, लेकिन यह समरी है इसलिए हम इसको शॉर्ट में किए हैं। तो उस धोबी को बुलाते हैं और अपना जो कपड़ा था उस धोबी से धुलवाए, और क्या किए कि एक सिक्का ऑटो डीलर्स यानी कि जो मोटर गराज का मैनेजर था, उस मैनेजर से एक कार लिए, स्प्लेंडिड कार, बहुत ही अच्छी कार। और ये सब जब व्यवस्था हो गया, उनके पास कार हो गया, धोबी के द्वारा धोने के बाद कपड़ा हो गया, तो अब ये सोचे कि अब मंत्री के पास चला जाए मिलने। तो फिर आगे देखिए, आगे क्या होता है कि ये जो नानू काका हैं ये उस मंत्री से मिल लेते हैं। ये बात इसमें नहीं लिखा गया है क्योंकि ये समरी है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इनका काम वहाँ पे हो जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पे जमा करवाते हैं, और जब इनका बारी आता है मंत्री से मिलने के लिए तो वहाँ पे मंत्री से मिल लेते हैं। और मंत्री से मिलने के बाद वे मंत्री को अपना एड्रेस देते हैं, और कहाँ का एड्रेस देते हैं, तो जहाँ पे वे रहते हैं, यानी कि जहाँ उनका घर था, जहाँ से वे आए थे। तो कहाँ से आए थे, तो न्यू दिल्ली से, यानी कि नई दिल्ली से, नई दिल्ली से मामा जी आए थे। तो बाद में उस ऑफिसर को, उस मंत्री को ये अपना पता देते हैं कि कभी आप आइएगा तो ज़रूर हमसे मिलिएगा, हमसे मुलाकात कीजिएगा। तो यही बात है कि कुछ दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, जो मंत्री है किसी कारणवश उधर दिल्ली की ओर गया था, तो उसको याद आ गया कि यहाँ के नानू काका थे जिन्होंने हमें यह एड्रेस दिया था कि कभी आइएगा तो ज़रूर हमसे मिलिएगा। तो वह बात उसको याद आ गया, उस वेलफेयर मिनिस्टर को। और वेलफेयर मिनिस्टर जो था वो सोचा कि चलिए नानू काका के घर चल के इनसे मिल लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। तो गया है उनके यहाँ, और गया है तो जो नानू काका हैं उस मिनिस्टर का बहुत ही आदर भाव, बहुत ही स्वागत किए हैं, रेस्पेक्ट, उसको पूरा तरह से इज्जत दिए हैं और पूरा उसको मान सम्मान दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो नानू काका का एक विट था और एक एडवेंचर था, जो कि बुद्धि के द्वारा और अपने बातों से बड़े बड़े लोगों को एकाग्र करने की क्षमता, बड़े बड़े लोगों को अपनी ओर मोहने की क्षमता, यह दिखाती है कि नानू काका में यह एक गॉड गिफ्टेड जादू था, जो कि बहुत ही बड़े बड़े आदमी, बहुत ही बड़े बड़े मंत्रियों से ये बात करके उस मंत्री सबको अपनी बातों में फंसा लेते थे और अपना काम करवा लेते थे। तो दोस्तों, यह हमारा अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।